मैं अपनी स्कूल टीचर के घर ट्यूशन पढ़ने के लिए जाने लगा तो मुझे पता चला कि मेरी टीचर घर में अकेली रहती है। टीचर 38 साल की जवान और बहुत खूबसूरत थी। मैं 17 साल का हो रहा था। मुझे अपनी टीचर बहुत पसंद थी। सब बच्चे छुट्टी करके चले जाते, लेकिन टीचर मुझे लेट में छुट्टी देती। एक दिन टीचर ने मुझे किसी काम से बाहर भेजा। वापसी पर बहुत तेज बारिश होने लगी। मैं काफ़ी भीग चुका था। जब टीचर के घर पहुंचा तो मुझे ठंड लग रही थी। मैंने टीचर से इजाज़त मांगी तो उन्होंने कहा कि चाय पी लो फिर घर चले जाना। यह कहकर टीचर किचन में चाय बनाने चली गई। मैं दिल ही दिल में सोचने लगा कि टीचर कितनी अच्छी है, मेरा कितना ख्याल रखती है। 10 मिनट गुजरे थे कि टीचर ने चाय टेबल पर रखी। मैंने चाय पी ली, लेकिन टीचर ने अपने लिए चाय नहीं बनाई थी। मैंने उनसे पूछा, घर जाने की इजाज़त मांगी तो कहने लगी, अभी थोड़ी देर बैठ जाओ, जब बारिश कम होगी तो फिर चले जाना। मैं टीचर की बात मानकर उनके बेडरूम में चला गया। मेरे कपड़े गीले थे, जिसकी वजह से मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं टीचर के बिस्तर पर लेट। इतने में टीचर भी मेरे पीछे कमरे में दाखिल हो गई और मुझे खड़ा देखकर कहने लगी कि फिक्र न करो, मैं बिस्तर साफ कर लूँगी, तुम आराम से लेट जाओ। मैं जैसे ही बेड पर लेटा तो टीचर मेरे सामने कपड़े बदली करने लगी। मैंने शर्म से आंखें झुका ली। जब आंखें खोली तो देखता ही रह गया। टीचर ने छोटे छोटे कपड़े पहना हुआ था। वह धीरे धीरे चलते हुए मेरे करीब आकर बैठ गई। मैं पहली बार किसी औरत को ऐसी हालत में अपना इतना करीब देखा था, लेकिन तब मेरा मुंह खुला का खुला रह गया जब टीचर ने मेरे दोनों हाथ पकड़कर, अभी बहुत तेज बारिश हो रही थी। रात का अंधेरा काफी हद तक फैल चुका था। मैं पूरी तरह बारिश में भीग चुका था। मुझे अपने घर पहुंचने की भी जल्दी थी, क्योंकि घर पर मेरी बीमार माँ थी। टीचर को किसी दूसरे टीचर के घर कुछ किताबें पहुंचानी थी। रास्ते पर टीचर का घर पहले पड़ता था और मेरा घर काफ़ी दूर था, इसलिए मैं भीगते हुए टीचर के घर पहुंच गया। मुझे अपने टीचर बहुत अच्छी लगती थी। वो मुझसे बहुत मोहब्बत से पेश आती थी और मैं भी आसानी से उनसे अपने दिल की हर बात कह देता था। वह भी अपने सारे काम मुझसे ही करवाया करती थी। मैं टीचर के घर पहुंचा। मेरा कपड़ा पूरी तरह से भीग चुका था और मेरे ओठ ठंड से नीले पड़ रहे थे। टीचर ने जब मेरी इतनी बुरी हालत देखी तो कहने लगी, थोड़ी देर के लिए घर में आ जाओ और जब बारिश थोड़ी हल्की हो तो फिर चले जाना। मौसम बहुत खराब है, तुम्हारा घर यहाँ से काफ़ी दूर है। टीचर के लहजे में मेरे लिए हमेशा की तरह बहुत मोहब्बत थी। मैंने टीचर को यह कहकर मना कर दिया कि मेरे माँ बाप मेरा इंतजार कर रहे होंगे। टीचर कहने लगी, नहीं, इन्हें पता है तुम ट्यूशन पढ़ने आए हो, वो बिल्कुल भी परेशान नहीं होगी। लेकिन अगर तुम इतनी बारिश में अपने घर जाने के लिए निकलोगे तो मैं ज़रूर सारी रात परेशान रहूँगी। इसलिए बेहतर यह है कि तुम कुछ देर रुक जाओ, मैं तुम्हें गरम गरम चाय पिलाती हूँ। कुछ देर ठहर कर चले जाना। चाय का नाम सुनकर मैं रुकने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी। टीचर ने मुझे बैठने के लिए कहा और खुद मेरे लिए चाय बनाने चली गई। मैं दिल ही दिल में सोच रहा था कि टीचर कितनी अच्छी है और मेरा कितना ख्याल रखती है। मैं बहुत ही गरीब घराने से बिलोंग करता था। मेरी माँ इसी वजह से दूसरे घरों में काम करके गुजारा चला रही थी। हम एक किराए के घर में रहते थे और इतनी महंगाई में किराया चुकाना बहुत मुश्किल हो रहा था। मैं एक जनरल स्टोर पर काम करने लग गया था, लेकिन फिर जब माँ को कुछ और घरों में काम मिल गया तो माँ ने ज़बरदस्ती मुझे एक सरकारी स्कूल में दाखिला करा दिया। मैं सुबह स्कूल जाता और वापस आने के बाद जनरल स्टोर पर भी काम करता। बहुत मुश्किल से मेरी पढ़ाई चल रही थी, क्योंकि मैं स्कूल में भी ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाता था और मेरे हालात ने मुझे कमज़ोर बना दिया था। मैं 9वीं कक्षा में था, लेकिन उम्र में 17 साल का हो रहा था और क्लास के सारे लड़कों से मैं बड़ा था, इसलिए बहुत से लड़के तो मेरा मजाक भी बनाते थे। मैं ठीक तरह से पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पा रहा था और इसलिए मैं टेस्ट में पूरी तरह फेल हो गया था। मेरे टीचर ने मेरी माँ को मिलने के लिए बुलाया और मेरी कमजोरी को सामने रखा तो मेरी माँ ने उन्हें सारे हालात से आगाह किया। यह सुनकर मेरी टीचर कहने लगी कि मैं आपके बेटे को ट्यूशन पढ़ा दूंगी और पैसे भी नहीं लूंगी। आपके बेटे का भविष्य का सवाल है। मैं चाहती हूँ कि सुमित पढ़ लिख कर किसी अच्छी जगह पहुँच जाए। टीचर की यह बात सुनकर तो माँ खुश हो गई, क्योंकि माँ चाहती थी कि मैं पढ़ लिख कर किसी अच्छी नौकरी पर लग जाऊँ ताकि हमारे हालात सुधर जाए। जब मैंने यह बात सुनी तो मना कर दिया, जो कि मैं जनरल स्टोर पर भी काम करता था। टीचर कहने लगी, तुम जनरल स्टोर का काम छोड़ दो और पढ़ाई के बाद मेरे छोटे मोटे काम कर दिया करना।
मैं उसके बदले में तुम्हें पैसे दे दूंगी। इस तरह तुम्हारा नुकसान भी नहीं होगा। माँ ने फौरन हामी भर ली थी और अगले ही दिन मैं ट्यूशन पढ़ने के लिए अपने स्कूल टीचर के घर जाने लगा। वहाँ जाकर मुझे पता चला कि मेरी टीचर अकेली रहती है। काफ़ी सारे बच्चे उनके पास पढ़ने के लिए आते हैं। टीचर ने मुझे बहुत मेहनत से पढ़ाना शुरू कर दिया था और अगला ही टेस्ट मैंने बहुत अच्छे नंबरों से पास कर लिया। मेरी माँ मेरी पढ़ाई की तरफ से बिंदास हो गई। अब मैं सुबह में स्कूल जाता, दोपहर में कुछ वक्त जनरल स्टोर पर बैठ जाता और फिर ट्यूशन जाता। वहाँ पर छुट्टी से पहले टीचर के कुछ छोटे मोटे काम निपटा कर वापस घर आ जाता। सबसे आखिरी में मेरी ही छुट्टी हुआ करती थी, क्योंकि सब बच्चों के जाने के बाद टीचर अपने घर का साग भाजी मंगवाने के बाद टीचर मुझसे कुछ वगैरह वगैरह मंगाने का काम करती। मैं बहुत ज़्यादा थक जाया करता था, लेकिन घर की हालत ने वक्त से पहले मुझे जिम्मेदार बना दिया था। मेरे बाबा एक मजदूर थे और जब से उन्हें दिल का दौरा पड़ा था वह मजदूरी करने के लायक नहीं रहे थे। साथ ही उन्हें बहुत सी और बीमारियां लग गई थी और उनकी दवाइयों का खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाया करता था। माँ एक साथ 5 घरों में काम कर रही थी। मेरी माँ के चेहरे पर वक्त से पहले ही झुर्रियाँ पड़ गई थी। गरीबी इंसान को उम्र से पहले ही बूढ़ा कर देती है। हमारे घर का माहौल भी कुछ ऐसा ही था। मेरे माँ बाप दोनों हालत से मजबूर थे। मैं टीचर के ड्राइंग रूम को देखते हुए अपनी ही सोचों में मग्न था। मेरी टीचर एक अमीर औरत थी। उनके घर में हर किस्म की सुविधा मौजूद थी और उस वक्त भी इतनी ठंड बारिश में उनके ड्राइंग रूम में हीटर चल रहा था। मैं सोच रहा था कि कुछ लोग कितने खुशकिस्मत होते हैं कि उनके पास ज़िंदगी की हर सहूलियत मौजूद होती है, जबकि हम तो बुनियादी ज़रूरतों के लिए भी ज़िंदगी से लड़ रहे थे। टीचर के पास हर किस्म की कीमती से कीमती चीज़ मौजूद थी। मैं इन्हें सोच में गुम था जब टीचर मेरे लिए गर्मा गर्म चाय लेकर आई। मेरे भीगे हुए कपड़े देखकर कहने लगी, इनके पास मुझे देने के लिए कपड़े नहीं हैं। उन्हें इन बात की फिक्र हो रही थी कि कहीं मुझे ठंड ना लग जाए। मैंने टीचर से कहा कि परेशान ना हो, मैं बस चाय पीकर अपने घर जाऊंगा। टीचर मुस्कुराकर कहने लगी कि चले जाना, तुम्हें बहुत जल्दी है अपने घर जाने की। टीचर की बात सुनकर मैं मुस्कुरा दिया। वह हमेशा ही मुझे अक्सर रोक लिया करती थी। सब बच्चों की छुट्टी हो जाती लेकिन मैं बैठा रह जाता और फिर वह मुझसे काफ़ी देर बातें करती और उसके बाद मुझसे अपने काम का भी कह देती। उनकी ज़ुबान में इतनी मिठास होती कि मैं उनकी किसी बात को इनकार ही ना कर पाता। गरम गरम भाप उड़ती हुई चाय टेबल पर रखी थी। मैं चाय पीने लगा था। मुझे इतनी ठंड लग रही थी कि गर्मा गर्म चाय मेरे अंदर एक सुकून पहुंचा रही थी। मेरी चाय खत्म हो चुकी थी। टीचर अपने लिए चाय बनाकर नहीं लाई थी। चाय खत्म करते ही मैंने उनसे इजाज़त मांगी तो उन्होंने यह कहकर मुझे कुछ और देर रुकने का मजबूर किया कि बारिश अभी बहुत तेज़ हो रही है। वाकई आज अचानक इतनी तेज़ बारिश हो गई थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। मुझे अपने घर की फिक्र भी सता रही थी। टीचर मेरे साथ बैठकर मुझसे बातें करने लगी और मुझे उनसे बातें करते हुए अजीब सी शर्मिंदगी का एहसास हो रहा था। शायद मैं बहुत ज़्यादा थक चुका था। टीचर मुझसे कहने लगी, तुम थोड़ी देर मेरे कमरे में सुकून से लेट जाओ, जैसे ही बारिश कम होती है तुम चले जाना। मेरे माँ बाप के पास फ़ोन नहीं था कि मैं उन्हें फ़ोन करके यह बता देता कि हमारे पास तो 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती थी। मेरी आंखें नींद में झलाने लगी। मैं भी टीचर की बात सुनकर उनके बेडरूम में चला गया, लेकिन गीले कपड़ों की वजह से मैं उनके बिस्तर पर नहीं लेटना चाहता था। टीचर भी मेरे पीछे कमरे में चली आई और कहने लगी, मैं आसानी से उनके बिस्तर पर लेट सकता हूँ। मेरी हिचकिचाहट देखकर टीचर कहने लगी, बिस्तर गीला होने की फिक्र ना करो, तुम आराम कर लो, बाद में यह साफ कर लूँगी। मेरे लिए एक पल भी खड़ा रहना मुश्किल हो रहा था। मैं फौरन टीचर के बेड पर लेट गया और आंखें बंद करते ही गहरी नींद में चला गया। जब मुझे होश आया तो ना जाने कितना वक्त गुजर गया था। मैं अपने घर जाने के लिए उठना चाहता था, लेकिन उस वक्त मुझे अंदाजा हुआ कि मेरे साथ क्या हो चुका है। मैं ज़ोर ज़ोर से शोर मचाने लगा। मेरी बात पर टीचर कमरे में चले आई और प्यार से कहने लगी, सुमित क्या हो गया? मैंने परेशानी के हाल में टीचर से पूछा, आपने मेरे साथ क्या किया है? टीचर कहने लगी, तुम परेशान ना हो, कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम मेरे साथ आराम से रह सकते हो। टीचर की बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने टीचर से कहा कि मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। आपने मुझे बारिश के रुकने तक यहाँ ठहरने का कहा था, लेकिन अब बारिश खत्म हो चुकी है तो मुझे जाने दे। लेकिन टीचर ने जैसे ही मेरी बात सुनी, अनसुनी कर दी। वह मुझे अपने
कमरे में बंद कर बाहर निकल गई थी। मैं उनके पीछे जोर जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन जैसे उन्होंने अपने कान ही बंद कर लिए थे। थोड़ी देर बाद वह नाश्ते की ट्रे ली कमरे में चली आई। मैं बेड पर बैठा हुआ था, वह मेरे पास आकर बैठ गई और मुझे अपने हाथों से नाश्ता करवाने लगी। मैंने अपने ओठ बंद कर दिया था। मैं एक निवाला भी खाना नहीं चाहता था। मुझे बस अपने घर वापस जाना था। टीचर ने बहुत प्यार से मेरे बालों में हाथ फेरा और कहने लगी, सुमित, तुम रात से भूखे हो, मैं तुम्हारे लिए कपड़ों का इंतजाम भी कर दी हूँ, फिर तुम हमेशा मेरे साथ रहना। मुझे लग रहा था टीचर का दिमाग खराब हो गया है। मैंने उनसे कहा कि मेरे घर वाले मेरा इंतजार कर रहे होंगे, मेरे बाप के हालात ठीक नहीं हैं और मेरी माँ भी बीमार है, आप मुझे अपने घर वापस जाने दे। यह सुनकर टीचर कहने लगी, अब से तुम्हारा घर यही है। थोड़ी देर दरवाज़ा बजने लगा और टीचर मुझे दोबारा कमरे में बंद करके चली गई थी। मेरे दोनों हाथ पांव बंधे हुए थे, मैं अपनी जगह से हिल भी नहीं सकता था। टीचर ना जाने मुझसे क्या करना चाहती थी और मुझे तो यह भी नहीं मालूम था कि उन्होंने रात भर मेरे साथ क्या किया था। तो थोड़ी देर बाद जब वह पलट कर वापस आई तो कहने लगी, तुम्हारी माँ तुम्हें ढूंढते हुए आई थी। मैंने उनसे कह दिया कि तुम रात को ही वापस चले गए थे और वह वापस चली गई है। टीचर की यह बात सुनकर तो मेरे होश उड़ गए थे। मैं जान गया था कि मेरी माँ मुझे लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होगी। मैंने टीचर से मिन्नतें की कि भगवान के वास्ते मुझे छोड़ दो, मुझे यूं बंद रखकर आपको क्या मिलेगा। टीचर ने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा और कहने लगी, मैं अब तुम्हें नहीं छोड़ सकती। बहुत मुश्किल से तुम मुझे मिले हो। मैंने बहुत दिन इंतजार किया और अब तुम मेरे हाथ आए हो। कुछ दिनों की बात है, फिर तुम्हारे माँ बाप तुम पर रो रो कर सब्र कर लेंगे। मैं तुम्हें एक अच्छी ज़िंदगी दूंगी और तुम्हें किसी चीज़ की कमी भी नहीं होने दूंगी। मुझे अब तक समझ में नहीं आया था कि टीचर मुझे क्यों यहाँ कैद करके रखना चाहती है। मुझे टीचर के पास एक दिन गुजर चुका था, लेकिन अभी तक मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया था। रात के वक्त जब टीचर मेरे पास दोबारा खाना लेकर आई तो मैंने फिर एक निवाला भी ना खाया। मैं पिछली रात से भूखा था। टीचर को मेरी बहुत ज़्यादा फिक्र सता रही थी। वो कहने लगी, सुमित, तुम कब तक भूखे रहोगे। मैंने टीचर से कहा, जब तक आप मुझे यह नहीं बताएंगी कि आपने मुझे यहाँ क्यों बंद करके रखा है और आप मेरे साथ क्या करना चाहती है। आप अच्छे से जानती है कि मैं एक गरीब लड़का हूँ और मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ। मेरी माँ तो मेरी गैर मौजूदगी में पागल हो जाएंगी। बस मुझे इतना बता दे कि आप मुझसे क्या चाहती है। टीचर मेरी भूख हड़ताल से परेशान थी। वो मेरे करीब ही बैठ गई और वो मोहब्बत से मेरा चेहरा देखने लगी और फिर जो कुछ उन्होंने मुझे बताया यह सुनकर मैं दंग रह गया। और वह टीचर कहने लगी कि मैं अपने भाई बहनों में सबसे बड़ी थी और पिता के मौत के बाद उन्हें अपने पिता की जगह सरकारी नौकरी मिल गई थी और वह घर संभालने लगी। अपनी बहन भाइयों की पढ़ाई का खर्चा उठाया और अपनी ज़िंदगी में कभी किसी चीज़ की कमी न होने दी। टीचर की आंखें नम होने लगी थी और वह कह रही थी कि मैंने अपनी बहन भाइयों के पीछे अपनी जवानी बर्बाद कर दी है। मैंने उनकी ज़रूरत और ख्वाहिश को पूरा करने में कहीं कोई कमी न रखी। कुछ साल बाद मेरी माँ की मौत हो गई। मैंने यह बात के साथ साथ अपनी माँ की जिम्मेदारी भी संभाली, लेकिन अपने भाई बहनों को कभी तकलीफ न होने दी। एक एक करके मैंने अपनी बहनों की शादी कर दी और फिर अपने दोनों छोटे भाइयों को भी सेटल करा दिया। बस एक भाई बाकी रह गया था जो अभी तक पढ़ाई कर रहा था। मैं खुद 35 साल की हो गई थी, लेकिन मैंने अपने बारे में कभी कुछ नहीं सोचा था। मेरे दोनों भाइयों ने भी शादी कर ली और उन दोनों की शादियों को ज़्यादा वक्त न गुजरा था। एक दिन सब बहन भाई घर में जमा हो गए और मुझसे घर का हिस्सा मांगने लगे, क्योंकि यह मेरे पिता का घर था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिन बहन भाइयों को परवान चढ़ाने में मैंने अपनी जवानी खत्म कर दी थी, वह बहन भाई एक दिन मुझसे इस तरह बंटवारे की बात करेंगे। मैंने अपनी बहन भाइयों से कहा, अगर मैं यह घर बेच दूँ, मैं और तुम्हारा छोटा भाई कहाँ जाएंगे। लेकिन इन जालिमों की आंखों पर तो लालच की पट्टी बंधी हुई थी। उन्हें मेरी कोई कुर्बानी नजर न आ रही थी। वह सिर्फ घर का हिस्सा चाहते थे। मेरे पास इसके सिवा कोई और रास्ता नहीं था। मैं पापा का घर बेचकर सबको हिस्सा दे देती। मैंने यह घर बेच दिया और सब बहन भाइयों को हिस्सा दे दिया। मेरे और छोटे भाई के हिस्से में जो पैसे आए उससे मैंने यह घर खरीद लिया। लेकिन मुझे इस बात का बहुत सदमा था कि मेरे बाप का घर बिक गया था और मेरे बहन भाइयों ने अपना अपना रास्ता चुन लिया था। जिन बहन भाइयों को देखकर मैं जी रही थी, वह बहन भाई मुझसे पूरी तरह से अलग हो गए थे। मैं अपने छोटे भाई से मिलकर एक नई जिंदगी शुरू कर चुकी थी।
लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ ही साल बाद मुझे पता चला कि मेरे छोटे भाई को कैंसर है। मैंने अपने भाई के इलाज पर अपनी सारी जमा पूंजी खत्म कर दी थी, लेकिन उसके हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे थे। मैंने अपने बहन भाइयों को मदद के लिए कहा, लेकिन वह सब तो बिल्कुल ही मदद ना किए। और फिर एक वक्त ऐसा आया कि मेरा भाई जिंदगी की बाजी हार गया और मौत उसका मुकद्दर बन गई। लेकिन उसकी मौत सिर्फ उसकी ही नहीं थी, बल्कि मेरी भी मौत थी, क्योंकि मेरे पास जिंदा रहने के लिए कुछ नहीं बचा था। मैं भी मर जाना चाहती थी, लेकिन अभी मेरा वक्त नहीं आया था, इसलिए मुझे जिंदा रहना था। मैंने अकेले ही जिंदगी गुजारनी शुरू कर दी और स्कूल की नौकरी को भी जारी रखा। मेरे लिए जिंदगी सिवाय एक अजियत के कुछ नहीं थी। मैं 38 साल की हो गई थी। अभी तक मैंने अपनी सारी जिंदगी अपने बहन भाइयों के पीछे लगाई थी, लेकिन अभी मेरे पास ऐसा कोई नहीं था जो मेरे अकेलेपन को दूर करता। अपने भाई की मौत का सदमा बर्दाश्त करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मैं अपने अंदर एक जंग लड़ रही थी। इन्हीं दिनों तुम स्कूल में पढ़ने के लिए आए और तुम्हें देखकर मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरा भाई जिंदा होकर मेरे सामने आ गया है। टीचर मेरे पास से उठकर गई और कमरे की अलमारी से एक एल्बम निकाल कर लाई और अपने छोटे भाई की तस्वीर मुझे दिखाई। तो मैं हैरान रह गया, वह तो हूबहू मेरे जैसा था। टीचर कहने लगी, उस दिन मेरा दिल चाहता था कि मैं तुम्हें अपने पास रख लूं और अपनी आंखों से ओझल ना होने दूं, लेकिन जब तुम टेस्ट में फेल हुए तो मुझे बहुत दुख हुआ था। और फिर तुम्हारी माँ ने तुम्हारे हालात के बारे में बताया तो यह जानकर मेरा दिल डूब गया। तुम इतनी सी उम्र में इतनी तकलीफ सह रहे हो। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा भाई दोबारा से आ गया हो। मैं जब भी तुम्हें देखती हूँ तो मेरा दिल चाहता है कि मैं तुम्हें सारी परेशानियों से निकाल लूँ। मेरा दिल यही चाहता है कि बस तुम मेरे साथ रहो और मैं तुम्हें सारी खुशियाँ दूँ। तुम्हें याद होगा, मैं रात में देर तक तुम्हें रोकती थी क्योंकि मुझे बातें करके सुकून हासिल होता था। अपने भाई को खोने के बाद जो हालात मेरे अंदर पैदा हुए थे, तुमने मिलने के बाद वह हालात पूरे होने लगे थे। कई दिनों से मैं यही सोच रही थी कि जिस तरह से मैं तुम्हें अपने पास रख लूँ और कहीं ना जाने दूँ। मैं तुम्हें एक अच्छी ज़िंदगी देना चाहती हूँ, तुम मेरे साथ रहो। मुझे तुम में अपने भाई की छवि नज़र आती है। यह कहकर टीचर रोने लगी थी और मुझे एहसास हो रहा था कि उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। अपनों के रवैयों ने उन्हें पूरी तरह से मार दिया था। उन्हें यह भी एहसास नहीं हो रहा था कि वह मेरे साथ कितना गलत कर रही है। उनकी इस हरकत से मेरे माँ बाप किस परेशानी में होंगे। मैंने टीचर से कहा, आप मुझे आज़ाद करें, मैं हमेशा आपको अपनी बड़ी बहन की तरह रखूंगा और हर दिन आपसे मिलने आऊँगा। मेरे घर वाले भी तो वह भी तो मेरे लिए इसी तरह दुखी होंगे जैसा आप अपने भाई के लिए है। मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि वो अपने होश में नहीं है और उन्हें किसी अच्छे डॉक्टर की ज़रूरत है। मैंने धीरे धीरे अपनी बातों से टीचर को इस बात के लिए राज़ी कर लिया था कि वह मुझे आज़ाद करे और उसने मुझे आज़ाद कर दिया। मैं भी उनको अपनी बड़ी बहन बना लिया और उनका बहुत ख्याल रखता हूँ। अब वह बहुत खुश है। अगर ये स्टोरी पसंद आई हो दोस्तों और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए।